नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीषा दुबे मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे एम्स होम्योपैथी मेडिकल ऑफिसर के लिए पूछे गए क्वेश्चंस को। इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे गए थे फ्रेंड्स, और ये सभी क्वेश्चंस आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे वो स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम हो, एमडी एंट्रेंस हो या यूपीएससी के एग्ज़ाम्स हो, ये सभी क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम्स के लिए कॉमन पूछे जाते हैं। तो मेरे साथ साथ आप भी सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाइए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपने 100 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन 1 है फ्रेंड्स, डायरेक्ट कॉम्स टेस्ट इज ए पॉजिटिव इन कोल्ड एग्लूटिनिन, IgM, warm agglutinin and the IgG. So the right answer is option D, IgG. Direct Combs test is a positive in IgG. Next question है क्वेश्चन नंबर 2, increase intraocular pressure with progressive optic neuropathy leading to loss of vision is a called as। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं अपन। इंक्रीज इंट्राऑकुलर प्रेशर विथ प्रोग्रेसिव ऑप्टिक न्यूरोपैथी लीडिंग टू लॉस ऑफ विजन इज ए कॉल्ड एज द। ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं? केरेटोग्लोबस, ग्लूकोमा, इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन एंड द ऑकुलर हाइपरटेंशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ग्लूकोमा। इंक्रीज इंट्राऑकुलर प्रेशर विथ प्रोग्रेसिव ऑप्टिक न्यूरोपैथी लीडिंग टू लॉस ऑफ विजन इज ए कॉल्ड द ग्लूकोमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट थ्रू ट्रायोसिन काइनेज रिसेप्टर। निम्नलिखित में से क्या ट्रायोसिन काइनेज रिसेप्टर के माध्यम से कार्य करता है? इसके लिए ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH, ग्रोथ हार्मोन, ग्लूकेगॉन एंड द इंसुलिन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इंसुलिन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट थ्रू द ट्रायोसिन काइनेज रिसेप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए मैनिफेस्टेड बाय हेल्प सिंड्रोम, HELLP। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट मैनिफेस्टेड बाय हेल्प सिंड्रोम। निम्नलिखित में से कौन सा हेल्प सिंड्रोम द्वारा व्यक्त नहीं होता है? ठीक है, HELLP, इसे हेल्प लिखा गया है। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं? डिक्रीज प्लेटलेट काउंट, elevated liver enzymes, hemolysis and the hematuria. So the right answer is option D, hematuria. Which of the following is not manifested by HELLP syndrome? ठीक है, HELLP भी बोलते हैं इसको, HELLP। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज यूज टू प्रिपेयर द होम्योपैथी मेडिसिन, ओपियम। होम्योपैथी दवा ओपियम तैयार करने के लिए पौधे के किस भाग का उपयोग किया जाता है? सीड्स का, गमी जूस ऑफ पॉपी, लीव्स एंड द फ्रेश जूस ऑफ द होल प्लांट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, इसका राइट आंसर तो आप सभी को पता होगा, गमी जूस ऑफ पॉपी सीड्स का उपयोग किया जाता है ओपियम मेडिसिन प्रिपेयर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच इज़ द कॉल्ड एज द इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। इनमें से कौन आपातकालीन गर्भ निरोधक कहलाता है? क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं? स्टेरॉयडल कॉन्ट्रासेप्शन, नट मिल कॉन्ट्रासेप्शन, बैरियर मेथड एंड द पोस्ट क्वाइटल कॉन्ट्रासेप्शन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, पोस्ट क्वाइटल कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन इसे ही कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच इन्वेस्टिगेशन इज ए हाईली स्पेसिफिक फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऑफन बिफोर द क्लिनिकल ऑनसेट ऑफ द डिसीज। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग investigation is a highly specific for rheumatoid arthritis often before the clinical onset of the disease। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी जांच बीमारी की नैदानिक शुरुआत से पहले रूमेटॉइड गठिया के लिए अत्यधिक विशिष्ट होती है? तो इसमें कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन जो हाईली स्पेसिफिक होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए, इसमें क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं? रूमेटॉइड फैक्टर, एंटी सिट्राल्यूनेटेड पेप्टाइड एंटीबॉडीज एंड द सी रिएक्टिव प्रोटीन एंड द साइनोवियल हाइलोरोनिक एसिड। ठीक है, तो इसके लिए राइट आंसर क्या है? ऑप्शन 2। ठीक है, एंटी सिट्राइल्यूनेटेड पेप्टाइड एंटीबॉडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8,
Which dermatological condition is characterized by multiple erythematous, annular, targetoid, bull's eyes, lesion which may blisters? ठीक है, which dermatological condition is characterized by multiple erythematous, annular, targetoid, bull's eyes, लीजन विच में ब्लिस्टर्स? ठीक है, इनमें से कौन सी डर्मेटोलॉजिकल की स्थिति विभिन्न एरिथ्रोमेटस, एनुलर, टारगेटॉइड, बुल्स आई के घावों की विशेषता है जो कि ब्लिस्टर्स को हो सकती है? तो इसके लिए ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं? टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस, इरिथ्रमा नोडोसम, इरिथ्रमा मल्टीफोरम एंड द स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। तो इसके लिए राइट आंसर क्या है? ऑप्शन 3, इरिथ्रमा मल्टीफोरम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। सेंट्रल फेशियल पैरालिसिस कॉजेज ए पैरालिसिस ऑफ, केंद्रीय चेहरे का पक्षाघात सेंट्रल फेशियल पैरालिसिस किस कारण से होता है ये देखते हैं अपन। अपर हाफ ऑफ द फेस ऑन द कॉन्ट्रोलेटरल साइड में होता है क्या? अपर हाफ ऑफ द फेस ऑन द इप्सिलेटरल साइड, लोअर हाफ ऑफ द फेस ऑन द कॉन्ट्रोलेटरल साइड एंड द लोअर हाफ ऑफ द फेस ऑन द इप्सिलेटरल साइड। ठीक है, सेंट्रल फेशियल पैरालिसिस causes a paralysis of the lower half on the face on the contralateral side. Right answer is option 3. ठीक है, central facial paralysis causes a paralysis of the lower half of the face on the contralateral side. Next question है question number 10. A circular groove encircling the uterus is a form between the active upper segment and the distended लोअर सेगमेंट। ठीक है, अ सर्कुलर ग्रूव इनसर्कलिंग द यूट्रस इज ए फॉर्म बिटवीन द एक्टिव अपर सेगमेंट एंड द डिस्टेंडेड लोअर सेगमेंट। ठीक है, हिंदी में भी देख लेते हैं तो आप लोगों को क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। गर्भाशय को घेरने वाला वृत्ताकार खांचा जो कि एक्टिव अपर सेगमेंट तथा फूले हुए लोअर सेगमेंट के मध्य निर्मित होता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं? ऑल ऑफ दिस, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर ओनली, बाल्ड्स रिंग ओनली एंड द पैथोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग्स ओनली। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन 1, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, इस कंडीशन सभी को कहते हैं इसमें सर्कुलर ग्रूव्स इनसर्कलिंग द यूट्रस इज ए फॉर्म बिटवीन द अपर सेगमेंट एंड द डिस्टेंडेड लोअर सेगमेंट कॉल्ड, सभी को कहेंगे इस कंडीशन में। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर ओनली, बाल्ड्स रिंग्स ओनली एंड द पैथोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग्स ओनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। एज पर HPI ऑल द potencies of nosodes below the 3x should bear a life period of, ठीक है, एज पर HPI ऑल द potencies of nosodes below the 3x should bear a life period of। ठीक है, हिंदी में देखते हैं HPI के अनुसार 3x से कम नोसोड्स के सभी प्रभाव फिल इन द ब्लैंक्स तक के जीवन काल के लिए होना चाहिए। ठीक है, 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, 3 months from the date of manufacture, unlimited life period and the 1 year from the date of manufacture. So the right answer is option A, 6 months from the date of manufacture. As per HPI, all the potencies of nosodes below the 3x should bear a life period of 6 months from the date of manufacture. Next question है question number 12. Evolution of sickle chronotum on the rapid intestine is an example for, खरगोश की आंत पर सिकल कॉर्नोटम का मूल्यांकन फिल इन द ब्लैंक्स का एक उदाहरण है। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूशन, फिजिकल इवोल्यूशन एंड द केमिकल इवोल्यूशन। जैविक मूल्यांकन, ऑर्गेनोलेप्टिक मूल्यांकन, भौतिक मूल्यांकन एंड रासायनिक मूल्यांकन। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ द सिकल कॉर ऑन द रैबिट इंटेस्टाइन इज एग्जाम्पल फॉर द बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हॉशीमोटो थायरोडाइटिस इज एन ऑटो इम्यून डिसीज कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ विच इम्यूनो मार्कर। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। हॉशीमोटो थायरोडाइटिस इज एन ऑटो इम्यून डिसीज कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ विच इम्यून मार्कर। ठीक है, हॉशीमोटो की थायरोडाइटिस एक ऑटोइम्यून रोग है जिसे कि रक्त में किस इम्यून मार्कर की उपस्थिति के द्वारा परिभाषित किया जाता है। तो इसके लिए क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं? थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोब्युलिन्स TSI, थायराइड रिसेप्टर एंटीबॉडीज TRAB, लॉन्ग एक्टिंग थायराइड स्टिमुलेटिंग एजेंट्स
and the anti-thyroperoxidase antibodies. So the right answer is option 4. Anti-thyroperoxidase antibodies. Hashimoto thyroiditis is an autoimmune disease characterized by the which पूछा गया है बाय प्रेजेंस ऑफ विच इम्यून मार्कर, तो वो इम्यून मार्कर का नाम क्या है? एंटी थायरोपेरोक्सिडेज एंटीबॉडीज। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। अंडर द विच क्लास डिड हैनीमन प्रिपेयर ए गुआइकम। ठीक है, तो ये मेडिसिन किस क्लास के अंतर्गत प्रिपेयर की जाती है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन क्या दिया गया? 5B, 5A, 6A एंड 6B। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन 3, 6A। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एक्सिलरी सिम्टम इज ए सिनोनिम्स टू। सहकारी लक्षण ऑक्सिलरी सिम्टम्स फिल इन द ब्लैंक्स के समानार्थी होते हैं। मीन्स एक जैसे होने वाले शब्द, जैसे एक्सिलरी सिम्टम किसके समानार्थी है या सिनोनिम्स हैं? लेजर एसेसरी सिम्टम के, पैथोजेनेटिक सिम्टम के, कंकॉमिटेंट एंड द एसेसरी सिम्टम। सो द एक्सिलरी सिम्टम इज ए सिनोनिम्स टू द कंकॉमिटेंट सिम्टम। दोनों एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं या सिनोनिम्स हैं ये। नेक्स्ट देखते हैं अपन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द एल्कोलॉइड ऑफ इपिकॉक। ठीक है, ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और मैच द फॉलोइंग में अक्सर पूछा जाता है। इपिकॉक का, सिकलकॉर का, बेलाडोना के एल्कोलॉइड कौन कौन से हैं? तो इपिकॉक का एल्कोलॉइड क्या क्या कौन सा होगा इसमें से? इमेटिन है, मस्क्यूरिन है, एट्रोपिन है, द वोमिसिन है। तो राइट आंसर क्या है इसका? इमेटिन है। ठीक है, सिकलकॉर का इरगोटिन है, बेलाडोना का एट्रोपिन है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग सभी को याद रखिएगा और मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 17। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, इनमें से किसका उपयोग स्पेसिफिक ग्रेविटी को नापने के लिए किया जाता है? विशिष्ट गुरुत्व के मापन के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? विशिष्ट गुरुत्व मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी को नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पिक्नोमीटर, पोलरीमीटर एंड द पोटेशियोमीटर एंड द डेसिकेटर। तो राइट आंसर क्या है? पिक्नोमीटर का उपयोग किया जाता है इन स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजरमेंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। विच अमंग दिस नेमटोड इज ए नॉट रिलेटेड टू फाइलेरियसिस इन ह्यूमंस। निम्नलिखित में से कौन से नेमटोड या सूत्रकृमि मनुष्य में फाइलेरिया से संबंधित नहीं हैं? क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं? वाउचेरिया, बेनक्रॉफ्टी, नेकेटर अमेरिकनस, ऑनक्रोनियस वोल्वुलस एंड द ब्रुगिया मेलाई। ठीक है, तो इसके लिए राइट आंसर क्या है? ऑप्शन 2, नेकेटर अमेरिकनस। ठीक है, ये इससे रिलेटेड नहीं है। विच अमंग दिस नेमटोड इज नॉट रिलेटेड टू फाइलेरियसिस इन द ह्यूमंस। राइट आंसर इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। वॉल्फ्राम सिंड्रोम इज ए ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर characterized by the diabetes insipidus, type 1 diabetes mellitus and the deafness and fill in the blanks। ठीक है, वॉल्फ्राम सिंड्रोम इट इज़ ए ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय डायबिटीज़ इंसिपिडस, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस। इसके साथ साथ क्या होता है? डिफनेस एंड साथ में और क्या होता है ये पूछा गया है। वॉल्फ्राम सिंड्रोम एक ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है जिसे कि डायबिटीज़ इंसिपिडस, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस, बहरापन तथा साथ में और क्या होता है ये पूछा गया है। तो क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं? गैस्ट्रिक अल्सर, ऑप्टिक एट्रोफी, हाइपोथायराइडिज्म एंड द मेस्थेनिया ग्रेविस। सो द राइट आंसर है इसमें साथ में हमको ऑप्टिक एट्रोफी भी देखने को मिलेगा। ठीक है, एक ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है, इसमें साथ साथ हमको डायबिटीज़ इंसिपिडस, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस, डीपनेस एंड ऑप्टिक एट्रोफी साथ में हमको देखने को मिलेगा। इन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। इन लेफ्ट हिपैटिक लोबेक्टोमी द स्ट्रक्चर प्रिजर्व इज फिल इन द ब्लैंक्स। बाएं हिपैटिक लोबेक्टोमी में फिल इन द ब्लैंक संरचना संरक्षित होती है। क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं? कॉर्डेट लोब, लेफ्ट लोब एंड द राइट हिपैटिक वेन। ठीक है, इन लेफ्ट हिपैटिक लोबेक्टोमी द स्ट्रक्चर प्रिजर्व इज राइट आंसर इज ऑप्शन 4, राइट हिपैटिक वेन। बाएं हिपैटिक लोबेक्टोमी में राइट हिपैटिक वेन संरचना
संरक्षित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अनदर नेम फॉर द कंप्लीट प्रेजेंटेशन इज। पूर्ण प्रस्तुतिकरण कंप्लीट प्रेजेंटेशन का अन्य नाम क्या है? नी प्रेजेंटेशन, यूनिवर्सल फ्लेक्शन, फ्लेक्स्ड एंड द फोटलिंग। ठीक है, तो अनदर नेम फॉर द कंप्लीट प्रेजेंटेशन इज नोन एज द फ्लेक्स्ड। राइट आंसर इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22, थैलार्जे इज onset of puberty, first menstrual bleeding, breast development and the axillary hair development. So the right answer is option 3, breast development. Next question is question number 23. What will assist a physician to cure a patient suffering from an acute disease? ठीक है, what will assist a physician to cure a patient suffering from an acute disease? गंभीर रोग से पीड़ित एक रोगी के उपचार के लिए फिजिशियन को किसे जानकर सहायता मिलेगी? मोस्ट प्रोबेबली मेंटेनिंग कॉजेस को जानकर, मोस्ट प्रोबेबली एक्साइटिंग कॉजेस, मोस्ट प्रोबेबली सेंसेशन एंड द मोस्ट प्रोबेबल फंडामेंटल कॉजेस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन 2, मोस्ट प्रोबेबल एक्साइटिंग कॉजेस को जान करके उसके बारे में पता चलेगा। ठीक है, व्हाट विल असिस्ट ए फिजिशियन टू क्योर ए पेशेंट सफ़र फ्रॉम एन एक्यूट डिसीज। राइट आंसर इज ऑप्शन 2। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, इन इन्फेंट ऑफ 6 मंथ प्रेजेंटेड विद डायरिया ड्यूरिंग डेंटिशन, विच चैप्टर विल यू रिफर फॉर एप्रोप्रिएट रूब्रिक इन बोगर बोनिंगहसन कैरेक्टरिस्टिक रिपर्टरी। ठीक है, इन इन्फेंट ऑफ 6 मंथ प्रेजेंटेड विद डायरिया ड्यूरिंग डेंटिशन, विच चैप्टर विल यू रिफर फॉर द एप्रोप्रिएट रूब्रिक इन बोगर बोनिंगहसन कैरेक्टरिस्टिक रिपर्टरी। ठीक है, 6 माह के एक शिशु को दांत निकलते समय डायरिया की शिकायत पर लाया गया है। बोगर बोनिंगहसन की अभिलक्षणात्मक रिपर्टरी में उपयुक्त रूब्रिक के लिए आप किस अध्याय का संदर्भ लेंगे? तो बोगर बोनिंगहसन कैरेक्टरिस्टिक रिपर्टरी में ये आपको कहाँ पे मिलेगा? 6 मंथ ऑफ चाइल्ड है या इन्फेंट है, उसको डायरिया हो रही है ड्यूरिंग डेंटिशन के टाइम में, तो ये आपको मिलेगा सेंसेशन एंड कंप्लेंट्स इन जनरल में। और भी क्या क्या ऑप्शन है? टीथ है, स्टूल है, कंडीशन ऑफ एग्रावेशन एंड एम्लोरेशन, तो ये हमको मिलेगा बोगर बोनिंगहसन कैरेक्टरिस्टिक रिपर्टरी में सेंसेशन एंड कंप्लेंट्स इन जनरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, वुमन विथ लेट मेनोपॉज आर सेड टू हैव द टेंडेंसी टूवर्ड द विच वन इज द लेटर स्टेज ऑफ लाइफ। ठीक है, वुमन विथ लेट मेनोपॉज are said to have the tendency toward the which one is the later stage of life। जिन महिलाओं में देर से मेनोपॉज होती है कहा जाता है कि उन्हें जीवन के आने वाले चरणों में फिल इन द ब्लैंक समस्या हो सकती है। ठीक है, लेट मेनोपॉज की वजह से फीमेल्स में क्या प्रॉब्लम हो सकती है ये पूछा गया है। डायबिटीज़ मेलाइटस, ओवेरियन कार्सिनोमा, कार्सिनोमा ऑफ बॉडी ऑफ यूट्रस एंड द फाइब्राइड यूट्रस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन 3, कार्सिनोमा बॉडी ऑफ यूट्रस हमको देखने को मिल सकता है लेट मेनोपॉज की कंडीशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, सेकंड बेस्ट रेमेडी इज। दूसरा सर्वश्रेष्ठ उपचार क्या है? इसका राइट आंसर तो आप सभी को पता ही होगा, और आप लोग मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। प्लेसिबो, इंडिकेटेड मेडिसिन, कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन एंड द कोगोनेट। तो दूसरा सर्वश्रेष्ठ उपचार क्या है या सेकेंड बेस्ट रेमेडी इज प्लेसिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27, द मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन ऑफ द यूट्रस इज। गर्भाशय की सर्वाधिक सामान्य जन्मजात विकृति। द मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन ऑफ द यूट्रस इज। ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं? यूट्रस बाइकॉर्निस यूनिकॉलिस, यूट्रस बाइकॉर्निस बाइकोलिस, यूट्रस डाइडेल्फस and the uterus unicornis. So the right answer is option uterus bicornis unicornis. Option 1 is the right answer. Most common congenital malformation of the uterus is uterus bicornis unicornis. Next question is question number 28. Secondary counter action seen in isopathy, homeopathy, एंटियोपैथी एंड द एंटीपैथी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन 4, एंटीपैथी में सेकेंडरी काउंटर एक्शन सीन इन एंटीपैथी। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29,
पॉलीहाइड्रोमिनॉस इज द स्टेट वेयर द लिक्योर एमिनी एक्सिड्स। पॉलीहाइड्रोमिनॉस वह स्थिति जहाँ पर लिक्योर एमिनी फिल इन द ब्लैंक्स इज अधिक होता है। ठीक है, वह कौन सी स्थिति है जहाँ पर पॉलीहाइड्रोमिनॉस की कंडीशन में लिक्योर एमिनी की क्वांटिटी अधिक होती है। कितनी होती है अधिक से अधिक? 2000 ml बाय 2000 मिलीलीटर, 1500 to 1500 मिलीलीटर, 25 ml to 25 मिलीलीटर एंड द 1000 to 1000 मिलीलीटर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन 1, 2000 ml पर 2000 मिलीलीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। Zollinger-Ellison syndrome is characterized by hypersecretion of gastric acid is a classified etiological factor for। ठीक है, जोलिंगर-एलिसन सिंड्रोम को गैस्ट्रिक एसिड के हाइपर सिक्रीशन के द्वारा परिभाषित किया जाता है, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स के लिए एक वर्गीकृत इटियोलॉजिकल फैक्टर है। तो इसके लिए क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं? एप्थोस अल्सर, गैस्ट्रिक, डिओडिनल एंड द क्यूसिंग अल्सर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन 3, डिओडिनल अल्सर। ठीक है, Zollinger-Ellison syndrome is characterized by hypersecretion of gastric acid is a classified etiological factor for duodenal ulcer. Question number 31. Occidental sora refer to smallpox, leprosy, erysipelas and the scarlatina. So the right answer is option 3, erysipelas. ठीक है, occidental sora is a erysipelas. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। नॉर्मल वैल्यू ऑफ टोटल स्पर्म काउंट इज। कुल शुक्राणु गणना स्पर्म काउंट का सामान्य मान कितना होता है? लेस देन 20 मिलियन पर इजैकुलेशन, लेस देन 50 मिलियन, लेस देन 10 मिलियन एंड लेस देन 60 मिलियन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन 4, लेस देन 60 मिलियन पर इजैकुलेशन। नॉर्मल वैल्यू ऑफ टोटल स्पर्म काउंट इज लेस देन 60 मिलियन पर इजैकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 33। स्नोस्टॉर्म अपीयरेंसेस इन यूएसजी इज सीन इन। यूएसजी में उपस्थित स्नोस्टॉर्म फिल इन द ब्लैंक्स में देखा जाता है। तो इसका आंसर तो आप सभी को पता ही होगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं? मिस्ड एबॉर्शन, मोलर प्रेगनेंसी, डिजनरेटेड फाइब्राइड एंड द आईयूडी। तो स्नोस्टॉर्म अपीयरेंसेस हमको यूएसजी में मोलर प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है। राइट आंसर इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। Carcinoma of the cervix mainly occurs at the junction of the fill in the blanks। गर्भाशय ग्रीवा का कार्सिनोमा मुख्य रूप से फिल इन द ब्लैंक्स के जंक्शन पर होता है। ठीक है, कार्सिनोमा ऑफ द सर्विक्स मेनली अकर्स एट द जंक्शन ऑफ द स्क्वेमस कॉलुमिनर, स्क्वेमस इपिथेलियल, स्क्वेमोसिलिएटेड एंड द स्क्वेमो ट्रांजिशनल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन 1, स्क्वेमो कॉलुमिनर इपिथेलियल सेल्स के पास हमको देखने को मिलता है ये कार्सिनोमा ऑफ द सर्विक्स मेनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। द कॉमनेस्ट साइट ऑफ मेटास्टेसिस ऑफ कोरियोकार्सिनोमा इज। कोरियोकार्सिनोमा के मेटास्टेसिस की सामान्य साइट क्या है? ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं? फिल इन द ब्लैंक्स है स्प्लीन, लंग्स, बोन्स, लिम्फ नोड। ठीक है, द कॉमनेस्ट साइट ऑफ मेटास्टेसिस ऑफ कोरियोकार्सिनोमा, द कॉमनेस्ट साइट क्या है इसका? लंग है। राइट आंसर इज ऑप्शन 2। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। द कॉमनेस्ट मैलिग्नेंट इपिथेलियल सेल्स ट्यूमर ऑफ ओवरी इज। अंडाशय ओवरी का सर्वाधिक प्राणघातक इपिथेलियल सेल ट्यूमर किसे कहते हैं या क्या होता है? ठीक है, द कॉमनेस्ट मैलिग्नेंट इपिथेलियल सेल्स ट्यूमर ऑफ द ओवरी। तो क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं? बर्नर ट्यूमर या ब्रेनर ट्यूमर, म्यूसिनस सिस्ट एडिनोकार्सिनोमा, क्लियर सेल कार्सिनोमा एंड द सीरस सिस्ट एडिनोकार्सिनोमा। The commonest malignant epithelial cell tumor of ovary is serous cyst adenocarcinoma. Right answer is option 4। ठीक है, कोई भी प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो सकता है तो उसके लिए सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37। हिस्टोलॉजिकल पिक्चर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक सिग्नेट रिंग अपीयरेंसेस सीन इन फिल इन द ब्लैंक्स। अभिलाक्षणिक सिग्नेट रिंग दिखावट की हिस्टोलॉजिकल पिक्चर फिल इन द ब्लैंक्स में देखी जाती है। ठीक है, तो क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं इसमें? क्रूकेनबर्ग ट्यूमर, कार्सिनोमा ऑफ द सर्विक्स, वल्वल कार्सिनोमा एंड द ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर।
ठीक है। तो हिस्टोलॉजिकल पिक्चर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक सिग्नेटिंग अपीयरेंसेस हमको क्रूकेनबर्ग ट्यूमर में देखने को मिलता है। राइट आंसर इज ऑप्शन 1। ठीक है। जल्दी जल्दी रीड करने के चक्कर में कई बार ना प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो जाता है फ्रेंड्स, तो उसके लिए सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। इन 6th एडिशन ऑफ ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन फार्माकोनॉमी इज डिस्क्राइब इन विच अमंग द फॉलोइंग एफोरिज्म। ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन के छठे संस्करण में फार्माकोनॉमी का उल्लेख निम्नलिखित में से किस सूत्र एफोरिज्म में किया गया है? 248, 264, 284 and the 246. So the right answer is option 3, 284. ठीक है। In 6th edition of Organ of Medicine, pharmaconomy is described in the which among the following aphorism? Aphorism number 284, pharmaconomy. Next question है question number 39. One is too cold when uncovered and too hot when covered. Relief by artificial heat is the characteristics feature of, ठीक है। One is too cold when uncovered and too hot when covered. Relief by the artificial heat, it is the characteristic feature of, कोई खुला होने पर अत्यधिक ठंड तथा ढका होने पर अत्यधिक गर्म होता है, उसे कृत्रिम ऊष्मा से राहत मिलती है। ठीक है, उसे कृत्रिम ऊष्मा से राहत मिलती है। ये हमको किस में देखने को मिलेगा? तो क्या क्या है ऑप्शन? हिपरसल, पल्सेटिला, कोरेलियम एंड द सैलिशिया। तो ये सिम्टम हमको कोरेलियम मेडिसिन में देखने को मिलेगा। वन इज़ टू कोल्ड व्हेन अनकवर्ड एंड टू हॉट व्हेन कवर्ड एंड रिलीव बाय आर्टिफिशियल हीट। तो ये सिम्टम हमको कोरेलियम मेडिसिन में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 40। वायलेंट ट्विस्टिंग कॉलिक अकरिंग इन रेगुलर पैरोक्सिम्स as if intestines were grasped and twisted by a powerful hand। नियमित मरोड़ में होने वाला तेज ऐंठन युक्त पेट दर्द, ऐसा लगे जैसे कि आंतों की किसी मजबूत हाथ ने पकड़कर ऐंठ दिया हो, ऐसा दर्शाता हो, तो वो कौन सी मेडिसिन है? ठीक है। तो क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं? लैक कैनाइनम, डायस्कोरिया विलोसा, मैकफॉस एंड द कोलोसिन। तो राइट आंसर क्या है इसके लिए? राइट है ऑप्शन 2, डायस्कोरिया विलोसा में हमको ये सिम्टम देखने को मिलेगा। क्या सिम्टम है? वायलेंट ट्विस्टिंग कॉलिक अकरिंग इन रेगुलर पैरोक्सिम्स एज इफ इंटेस्टाइन वेयर द ग्रेव्स एंड ट्विस्टेड बाय ए हैंड। ठीक है, नियमित मरोड़ में होने वाला तेज ऐंठन युक्त पेट दर्द, ऐसा लगे जैसे कि आंतों को किसी ने मजबूत हाथों ने पकड़कर ऐंठ दिया गया हो, ऐसा सिम्टम हमको डायस्कोरिया विलोसा में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। टंग वाइट और येलो विथ रेड स्टिक डाउन द मिडिल इज ए फाउंड इन। ठीक है, ये सिम्टम तो बहुत ही कॉमन है। मैच द फॉलोइंग में आप लोगों ने बहुत बार इसको किया होगा। ठीक है, जीभ बीच में लाल लकीर के साथ सफ़ेद या पीला, ये किस मेडिसिन में पाया जाता है? ठीक है, टंग वाइट और येलो विथ रेड स्टिक डाउन द मिडिल। क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं? वेरेट्रम विरिडे, मॉक्सॉल, वेरेट्रम एल्बम एंड द रस्टॉक्स। सो द राइट मेडिसिन इज वेरेट्रम विरिडे में हमको ये देखने को मिलेगा। टंग वाइट और येलो विथ रेड स्ट्रिक डाउन द मिडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। एमिनोसेंटेसिस इज ए परफॉर्म यूजुअली बिटवीन। एमिनोसेंटेसिस सामान्य रूप से फिल इन द ब्लैंक सप्ताह के मध्य की जाती है। किस सप्ताह के मध्य की जाती है? 32 to 34, 14 to 16, 24 to 28 and 34 to 36. So the right answer is option 2, 14 to 16 वीक्स में एमिनोसेंटेसिस परफॉर्म की जाती है। इंट्रोडक्शन टू 6th एडिशन ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन वॉज रिटन बाय। ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के छठे संस्करण का परिचय या इंट्रोडक्शन किन्होंने किया था? सी विलर्स, आर ई डजियन एंड द जेम्स क्राउस एंड द विलियम बोरिक। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका? ऑप्शन 3, जेम्स क्राउस ने किया था। इंट्रोडक्शन टू द 6th एडिशन ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन वॉज रिटन बाय जेम्स क्राउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। अपेक्स ऑफ डॉर्सल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड द सब्सटेंशिया गिलेटिनोसा इज ए परफॉर्म बाय। स्पाइनल कॉर्ड के डॉर्सल हॉर्न का शीर्ष सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा फिल इन द ब्लैंक्स के द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, अपेक्स ऑफ डॉर्सल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड the substantia gelatinosa is a formed by
lamina 3, lamina 2, lamina 4 and the lamina 1 and part of lamina 4. So the right answer is option 2. lamina 2 से ये फॉर्म होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45. साइन सिम्टम प्रोड्यूस ड्यू टू. साइन लक्षण फिल इन द ब्लैंक्स के कारण उभरते हैं. क्या है ये? तो बहुत इजी क्वेश्चन है. इसका राइट आंसर आप सभी को पता ही होगा. क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं? रॉन्ग मेडिसिन, इनक्यूरेबल डिसीज, एक्सेस ऑफ होम्योपैथी रेमेडी एंड द हाइपोटेंसी. तो साइन सिम्टम क्या है? एक्सेस ऑफ होम्योपैथी रेमेडी. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46. हु इज़ द फादर ऑफ होम्योपैथी रिपर्टरी. बहुत ईजी क्वेश्चन है ये. डॉक्टर हैनीमन, डॉक्टर बोनिंगहसन, डॉक्टर बोगर एंड डॉक्टर केन. तो फादर ऑफ होम्योपैथी रिपर्टरी कौन है? डॉक्टर बोनिंगहसन. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47. द एब्रीवेशन ओडी इन प्रिस्क्रिप्शन मीन्स. दवा के पर्चे में संक्षिप्त अक्षर ओडी का अर्थ क्या होता है? ठीक है, एब्रीवेशन को हिंदी में कहते हैं संक्षिप्त अक्षर. तो ओडी का मतलब क्या होता है? एवरी डे, वंस ड्रॉप, वंस डोज एंड एवरी हावर. सो द राइट आंसर इज़ 1 एवरी डे. राइट आंसर इज ऑप्शन 1. ठीक है, तो एब्रीविएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स. इसको आप लोग बहुत ही अच्छे से रीड करेगा. इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं. ठीक है, इसके लिए मैंने भी सेपरेट वीडियो एंड शॉर्ट्स बनाए हैं, उसमें जा कर के आप लोग देख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48. CSF ड्रॉन फ्रॉम ए पेशेंट इज शोइंग ए पॉजिटिव फॉर xanthochromia ऑन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री. दिस इज ए सजेस्टिव ऑफ विच क्लिनिकल कंडीशन. एक रोगी से लिए गए CSF में स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री पर xanthochromia के लिए पॉजिटिव दिखाता है. यह किस चिकित्सीय स्थिति का संकेतक है? ठीक है, तो क्वेश्चन को फिर से रीड करना है क्या? इंग्लिश वाला देखते हैं. CSF drawn from a patient is showing positive for xanthochromia on the spectrophotometry. This is a suggestive of which clinical condition? Lead, subarachnoid hemorrhage, carbon monoxide poisoning, and the keratonemia and the kernicterus. So the right answer is option 1. लेड सब एरेक्नॉइड हेमरेज. क्लियर हो गया होगा आप लोग को. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49. पैरोक्सिम्स ऑफ पेन इन द लिप्स, गम्स, चीक्स और चिन ट्रिगर्ड बाय चूइंग एंड लास्टिंग फॉर फ्यू सेकेंड और मिनट. व्हेन इंटेंस पेन पेशेंट में इवन ए वीन्स इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ. ओटो मसूड़ो, गाल या ठोड़ी में चबाने के कारण दर्द का हमला जो कुछ सेकेंड या 1 मिनट तक होता है. जब दर्द तीव्र होता है तब रोगी बहुत परेशान हो जाता है. यह लक्षण हमको किस में देखने को मिलेगा? ठीक है, क्वेश्चंस को फिर से देखते हैं अपन एक बार. पैरोक्सिम्स ऑफ पेन इन द लिप्स, गम्स, चिक्स और चिन ट्रिगर्ड बाय ए चूइंग एंड लास्टिंग फॉर ए फ्यू सेकेंड और ए मिनट. व्हेन इंटेंस पेशेंट में इवन ए वीन्स इज ए कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ. क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं? बेल्स फिनोमिना, बेल्स पाल्सी, टिक, डोलोरेक्स and the Luding angina. So the right answer is option 3. Tic doulorex. Right answer is option 3. Question number 50. The loud breath sound are bronchial breath sounds. They are classically heard over the fill in the blanks. ठीक है, सांस लेने में तेज आवाज़ आना ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड होता है. ये फिल इन द ब्लैंक्स पर मुख्य रूप से सुने जाते हैं. ठीक है, इस कंडीशन में हमको ये साउंड सुनने को मिलता है. कैसा साउंड है? द लाउड ब्रीथ साउंड आर ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड. दे आर क्लासिकली हर्ड ओवर द. ठीक है, सांस लेने में तेज आवाज़ आना ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड होता है. ये हमको किस कंडीशन में सुनाई देता है? थिकन प्लूरा में, कंसोलिडेशन में, न्यूमोथोरेक्स की कंडीशन में या प्लूरल इफ्यूजन की कंडीशन में. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन 2, कंसोलिडेशन में हमको ये loud breath sound are bronchial breath sound and they are classically heard over the consolidation में. Next question है friend, question number 51. Plasma volume is measured by insulin, mannitol, Evans blue and the sucrose. So the right answer is option 3, Evans blue. Plasma volume is measured by Evans blue. Next question है friend, question number 52. What is the mechanism of neovascularization seen in diabetic retinopathy?
डायबिटिक रेटिनोपैथी में नियोवैस्कुलराइजेशन की कौन सी क्रियाविधि या मैकेनिज्म देखी जाती है? क्या क्या ऑप्शन दिया गया है? प्रोलिफरेशन ऑफ स्मूथ मसल सेल्स इन ब्लड वेसल्स, एक्टिवेशन ऑफ द प्रोटीन काइनेज सी, increased production of advanced glycation and end products, and the oxidative stress subsequent to disturbances in polyal pathway. ठीक है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस सब्सक्वेंट टू डिस्टर्बेंसेस इन पॉलियल पाथवे. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. ठीक है, mechanism of neovascularization seen in diabetic retinopathy is a oxidative stress subsequent to disturbances in polyal pathway. Next question है question number 53. What is the reason behind the purulent appearances of sputum in bronchial asthma? ब्रोंकियल अस्थमा में बलगम के मवाद युक्त दिखने का क्या कारण होता है? न्यूट्रोफिलिक एक्यूमुलेशन, इस्नोफिलिक एक्यूमुलेशन, प्रेजेंस ऑफ मोर म्यूसिन एंड द एसोसिएटेड इन्फेक्शन. द रीजन बिहाइंड द purulent appearances of sputum in bronchial asthma is eosinophilic accumulation. Right answer is option 2. Next question है question number 54. What is the true about the potential differential field? ठीक है, विभवांतरीय पोटेंशियल डिफरेंशियल क्षेत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, व्हाट इज द ट्रू अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंशियल फील्ड? ओनली थर्मल्स कैन बी यूज्ड एज ए पोटेंशियल डिफरेंशियल फील्ड. इट इज यूज टू डिफरेंशिएट सिमिलर रेमेडीज ऑब्टेन आफ्टर द रिपर्टाइजेशन. इट इज ए rubric which has the less than 9 remedies in it, and the potential differential field cannot be referred in materia medica. So what is the true about the potential differential field is it is used to differentiate similar remedies obtained after the repartization. Right answer is option 2. ठीक है, इसका उपयोग रिपर्टाइजेशन के बाद प्राप्त समान उपचारों में अंतर करने के लिए किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 5. द कंटेंट ऑफ गैस्ट्रोकोलिक ओमेंटम आर. गैस्ट्रोकोलिक ओमेंटम के अवयव कंटेंट क्या हैं? Splenic artery, right and left gastroepiploic artery, left gastric artery and the short gastric artery. The content of gastrocolic omentum are right and left gastroepiploic artery. Right answer is option 2. Next question है question number 56. The contact between fetal and maternal tissue in human placenta is. मनुष्य के प्लेजेंटा में भ्रूणी तथा मातृक उत्तक के मध्य संपर्क fill in the blanks होता है. ठीक है, द कॉन्टैक्ट बिटवीन फीटल एंड मटर्नल टिश्यू इन ह्यूमन प्लेजेंटा इज. तो ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं? कोरियन एंड ब्लड प्रेजेंट इन द इंडोमेट्रियम, कोरियन एंड इंडोथीलियम ऑफ द इंडोमेट्रियम, कोरियन एंड द इंडोथीलियम इपिथीलियम ऑफ ग्लैंड्स ऑफ इंडोमेट्रियम एंड द कोरियन एंड इपिथीलियम ऑफ इंडोमेट्रियम. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन 1. द कॉन्टैक्ट बिटवीन फीटल एंड मटर्नल टिश्यू इन ह्यूमन प्लेजेंटा इज chorion and blood present in the endometrium. Next question is question number 57. Rapid correction of hyponatremia that has developed slowly over the week to month may lead to. उस हाइपोनेट्रोमिया में तेजी से सुधार होना जो कि सप्ताहों से लेकर महीनों तक में धीरे धीरे विकसित हुआ है, निम्न का कारण बन सकता है. ठीक है, तो इसमें क्या क्या ऑप्शन दिए गए इस क्वेश्चन के लिए? सेंट्रल पोंटाइन माइलिनोलाइसिस, pseudobulbar palsy and the amyotrophic lateral sclerosis and the syringomyelia. तो इसके लिए क्या क्वेश्चन है? रैपिड करेक्शन ऑफ हाइपोनेट्रीमिया दैट हैज़ डेवलप्ड स्लोली ओवर द वीक टू मंथ मे लीड टू. राइट आंसर इज ऑप्शन 1. सेंट्रल पोंटाइन माइलिनोलाइसिस. ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन 1. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58. आइडेंटिफाई द ट्रायोज ऑफ कंडाइलोमेटा. थूजा, नाइट्रिक एसिड एंड नेक्स्ट मेडिसिन इसमें पूछा गया है. तीसरी इसमें से कौन सी मेडिसिन है ट्रायोज ऑफ कंडाइलोमेटा के लिए? तो क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं? कंडाइलोमेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58. आइडेंटिफाई द ट्रायोज ऑफ कंडाइलोमेटा, थूजा, नाइट्रिक एसिड एंड फिल इन द ब्लैंक्स. तीसरी इसमें मेडिसिन पूछी गई है. तो क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं? मेडोराइनम, स्टेफाइजेरिया, फेरम पिक्रिकम and causticum. So the right medicine is Staphyzeria. Trios of condylomata, thuja, nitric acid and Staphyzeria.
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, आइडेंटिफाई द ड्रग विच इज़ ए प्रिपेयर फ्रॉम सी ओनियन। कौन कौन सी मेडिसिन है इसके लिए? समुद्री प्याज सी अनियन से निर्मित औषधि की पहचान कीजिए। ठीक है, तो रेफेनस, सेनेका, सिक्विला एंड द क्लेमेटिस। सो द राइट मेडिसिन इज सिक्विला, मेडिसिन प्रिपेयर फ्रॉम सी ओनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, कार्डियोजेनिक प्लेट अराइज फ्रॉम स्प्लिनोप्लूरिक मेसोडर्म, सोमेटोप्लूरिक मेसोडर्म, पैराक्सियल मेसोडर्म एंड द इंटरमीडिएट मेसोडर्म। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन 1, स्प्लिनोप्लूरिक मेसोडर्म। कार्डियोजेनिक प्लेट अराइज फ्रॉम द स्प्लिनोप्लूरिक मेसोडर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, बैंकार्ड्स लीजन इज ए फाउंड इन। बैंकार्ड का आघात किसमें पाया जाता है? हिप डिसलोकेशन, क्लेविकुलर फ्रैक्चर, सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर एंड द शोल्डर डिसलोकेशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन 4, बैंकार्ड्स लीजन इज ए फाउंड इन द शोल्डर डिसलोकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, टूथ हैक एवरी श्रिल साउंड पेनिट्रेट्स द टीथ इज द की नोट ऑफ द विच ड्रग। दांत दर्द प्रत्येक तीक्ष्ण ध्वनि दांतों में चुभती हो, इसके लिए कौन सी मेडिसिन है? थेरेडियन, कैमोमिला, बेलाडोना एंड द हिपरसल्फ। सो तो इसके लिए मेडिसिन है थेरेडियन। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। टूथ हैक एवरी श्रिल साउंड पेनिट्रेट द टीथ, दिस मेडिसिन इज थेरेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 63, द रिप्रोडक्टिव वेट गेन एंड द नेट मैटरनल वेट गेन इज द रेशियो ऑफ। प्रजननी वजन लाभ तथा शुद्ध मातृ वजन लाभ का अनुपात कितना होता है? 6/06, 6/05, 6/6, 5/6 एंड द 4/07। सो द रिप्रोडक्टिव वेट गेन एंड द नेट मैटरनल वेट गेन का रेशियो होता है 6/06। राइट आंसर इज ऑप्शन 1। ठीक है, रिप्रोडक्टिव वेट गेन एंड द नेट मैटरनल वेट गेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, presence of chymellastyle Wilson nodules in the mesangial matrix is the characteristic feature of which glomerulopathy। ठीक है, presence of chymellastyle Wilson nodules in the mesangial matrix is the characteristic feature of the which glomerulopathy? membranous chorionopathy, lupus nephritis, diabetic nephropathy and the IgA nephropathy. So the right answer is option 3, diabetic nephropathy. Presence of chymellastyle Wilson nodules in mesangial matrix is the characteristic feature of diabetic nephropathy. Next question is question number 65, presence of teardrop RBC is a characteristic of which hematological condition? Presence of teardrop RBC, ठीक है, टीयर ड्रॉप आरबीसी की उपस्थिति में इनमें से किस हिमेटोलॉजिकल स्थिति का लक्षण है? ये माइलोफाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया एंड द पॉलीसाइथीमिया वियरा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 1, माइलोफाइब्रोसिस। प्रेजेंस ऑफ टीयर ड्रॉप आरबीसी इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ऑफ द हिमेटोलॉजिकल कंडीशन पूछा गया है, तो ये माइलोफाइब्रोसिस में हमको दिखाई देता है टीयर ड्रॉप ऑफ आरबीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, अ पेशेंट प्रेजेंट विद द कंप्लेंट ऑफ वार्ट्स ऑल ओवर द बॉडी, दिस फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन कैन बी ए क्लासिफाइड अंडर द फिल इन द ब्लैंक्स। एक रोगी को पूरे शरीर पर मस्सों की शिकायत के बाद प्रस्तुत किया जाता है, प्रस्तुति के इस रूप को फिल इन द ब्लैंक्स के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है। पर्टिकुलर सिम्टम, फिजिकल जर्नल, पिकुलर सिम्टम एंड द पैथोलॉजिकल जर्नल। A patient present with the complaint of warts all over the body, this form of presentation can be classified under the physical general symptom. Right answer is option 2. Next question is question number 67, total number of drug in the guiding symptom of our materia medica by Constantine hearing is 420, 409, 411, 12 and 410. So the right answer is option 4, 410. The number of drugs in the guiding symptom of our materia medica by Constantine hearing। ठीक है, 410 मेडिसिन है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, अ पेशेंट प्रेजेंट विद ए सीवियर कफ विथ इनवॉलेंट्री यूरिनेशन वाइल कफिंग,
द रूब्रिक फॉर दिस सिम्टम इन कैंट रेपर्टरी विल बी इन द चैप्टर ऑफ। एक रोगी को गंभीर खांसी तथा खांसी के दौरान अनैच्छिक रूप से पेशाब आने की शिकायत के बाद लाया जाता है। कैंट के रिपर्टरी में इस लक्षण के लिए रूब्रिक निम्न अध्याय में से कौन सा होगा? किसके अंतर्गत आएगा? ये कफ है, ब्लैडर है, यूरिन है एंड जनरलिटीज़ है, तो ये आएगा ब्लैडर के अंतर्गत। ठीक है। अ पेशेंट प्रेजेंट विथ सीवियर कफ विथ इनवॉलेंट्री यूरिनेशन विथ वाइल कफिंग। ठीक है, इनवॉलेंट्री यूरिनेशन वाइल कफिंग ड्यूरिंग द कफ। दिस रूब्रिक फॉर द सिम्टम इन कैंट रेपर्टरी वी विल फाइंड इन द ब्लैडर चैप्टर में हमको ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। अ पाउडर वेयर ऑल द पार्टिकल्स पासेस थ्रू नंबर 22 sieves and not more than 40% through a number of 60 sieves is known as। वह पाउडर जिसके सभी कण 22 नंबर की छलनी से होकर छनते हैं, जिसके 40% तक के कण 60 नंबर की छलनी से होकर छनते हैं, तो वो कौन से पाउडर, किस तरह के पाउडर होंगे? फाइन पाउडर, कोर्स पाउडर, मॉडरेटली कोर्स पाउडर एंड द मॉडरेटली फाइन पाउडर, तो वो होंगे मॉडरेटली कोर्स पाउडर। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन 3। अ पाउडर वेयर ऑल द पार्टिकल्स पासेस थ्रू ए नंबर ऑफ 22 sieves एंड नॉट मोर देन 40% थ्रू नंबर ऑफ 60 sieves इज नोन एज द मॉडरेटली कोर्स पाउडर। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 70। मैग्नम ओपस रिफर्स टू द, मैग्नम ओपस को फिल इन द ब्लैंक्स को संदर्भित करता है। ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, द क्रॉनिक डिसीज, लेजर राइटिंग एंड द मटेरिया मेडिका प्यूरा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन 1, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन। मैग्नस ओपस रिफर्स टू द ऑर्गन ऑफ मेडिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 71। द मेजर टेकन टू डिसलॉगेज large bowls of the food obstructed above the vocal cord is। वोकल कॉर्ड के ऊपर फंसे हुए खाद्य के बड़े पिंड या टुकड़े को निकालने के लिए अपनाए जाने वाला उपाय क्या कहलाता है? हेमलिच मैनोवर, मुलर्स मैनोवर, वॉल्सल्वा मैनोवर एंड एप्ले मैनोवर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 1, हेमलिच मैनोवर। ठीक है, हेमलिक मैनोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। द मेजर टेकन टू डिसलॉगेज लार्ज बाउल्स ऑफ फूड ऑब्स्ट्रक्टेड ओवर अबाउट द वोकल कॉर्ड्स। ठीक है, वोकल कॉर्ड्स के ऊपर फंसे हुए खाद्य के बड़े पिंड या टुकड़े को निकालने के लिए अपनाए जाने वाला उपाय क्या कहलाता है? क्या क्या ऑप्शन दिए गए? हेमलिक मैनोवर, मूलर मैन्यूवर एंड द वल्साल्वा मैनोवर एंड द एप्ले मैनोवर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन 1, हेमलिक मैनोवर। ठीक है, क्या था क्वेश्चन? द मेजर टेकन टू द डिसलॉगेज लार्ज बाउल्स ऑफ द फूड ऑब्स्ट्रक्टेड अबाउट द वोकल कॉर्ड इज, राइट आंसर इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 72। टॉक्सिक कॉपर इंजुरी अकर्स इन द ब्रेन मोस्टली इन। मस्तिष्क में विषाक्त कॉपर चोट, टॉक्सिक कॉपर इंजुरी अधिकांशतः किस भाग में पाया जाता है? ठीक है, toxic copper injuries occurs in the brain mostly in putamen, internal capsule, substantia nigra and the globus pallidus। so the right answer is option 1, putamen में हमको देखने को मिलेगा। toxic copper injuries occurs in the brain mostly in the putamen। next question is question number 73। differential cyanosis and clubbing of the toes and the lower limbs due to perfusion of deoxygenated blood is a फीचर ऑफ। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड रक्त के छिड़काव के कारण पैर की उंगलियों तथा लोअर लिम्स की डिफरेंशियल साइनोसिस तथा क्लबिंग की एक विशेषता है। क्या विशेषता है ये, किस कारण से होती है? डिफरेंशियल साइनोसिस एंड क्लबिंग ऑफ द टोज एंड द लोअर लिम्स ड्यू टू द परफ्यूजन ऑफ द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज ए फीचर ऑफ। क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं? पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस, co-attraction of aorta, transposition of the great vessels and the arterial septal defect। तो राइट आंसर इस क्या है? ऑप्शन 1, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस। ठीक है, डिफरेंशियल साइनोसिस एंड द क्लबिंग ऑफ द टोज एंड द लोअर लिम्स ड्यू टू द परफ्यूजन ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज ए फीचर ऑफ पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस।
Next question is question number 74. Bonninghausen propounded the doctrine of grand generalization to rectify the बोनिंगहसन ने फिल इन द ब्लैंक्स में सुधार के लिए ग्रांड जनरलाइजेशन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्या क्या है? डिफेक्ट ऑफ सिम्टम ऑब्जर्व इन मटेरिया मेडिका, डिफेक्ट ऑफ सिम्टम ऑब्जर्व इन फिजिशियन, defect of symptom observed in repertory, and the defect of symptom observed in patient. So the right answer is option 1, defect of symptom observed in materia medica. Next question is question number 75. Of psychological disorder where the women have a false but firm belief that she is a pregnant is called the मनोवैज्ञानिक। वह मनोवैज्ञानिक डिसऑर्डर जिसमें महिला को गलत लेकिन दृढ़ विश्वास होता है कि वह गर्भवती है, ये हमको किस कंडीशन में देखने को मिलेगा? स्यूडोसाइसिस ओनली, केवल स्यूडोसाइसिस में, ऑल ऑफ दिस, फॉल्स प्रेगनेंसी ओनली, एंड द फैंटम प्रेगनेंसी ओनली। तो राइट आंसर क्या है? ऑल ऑफ दिस में। ठीक है, स्यूडोसाइसिस ओनली, फॉल्स प्रेगनेंसी एंड द फैंटम प्रेगनेंसी ओनली। क्या है क्वेश्चन? अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर where the woman has a false but the firm belief that she is a pregnant is called the all of these terms. Next question is question number 76. Colloid osmotic pressure of plasma is mainly contributed by प्लाज्मा का कोलाइड ऑस्मोटिक दबाव या दाब मुख्य रूप से फिल इन द ब्लैंक्स के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। एल्बुमिन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोब्यूलिन एंड द फाइब्रिनोजिन। तो कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द प्लाज्मा इज मेनली कंट्रीब्यूटेड बाय एल्ब्यूमिन। राइट आंसर इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 77. ट्यूमर मार्कर CA-125 इज द डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ विच कैंसर? ट्यूमर मार्कर CA-125 किस कैंसर की नैदानिक विशेषता है? ब्रेस्ट कैंसर, यूटेराइन कैंसर, ओवेरियन कैंसर एंड द वजाइनल कैंसर। इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा। राइट आंसर है ऑप्शन 3, ओवेरियन कैंसर। ट्यूमर मार्कर ऑफ CA-125 इज द डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ द ओवेरियन कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78. बोविन सीरम एल्बुमिन BSA, a major constituent of cow milk, is implicated to have a association in the development of which disease? बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन, जो कि गाय के दूध का एक महत्वपूर्ण घटक है, के कारण निम्न में से किस रोग के विकसित होने की संभावना अधिक होती है? टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस, वोपिंग कफ, बोविन ट्यूबरक्लोसिस या बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन 1, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस। बोवाइन सीरम एल्बुमिन, a major constituent of cow milk, is implicated in the have associated in the development of the type 1 diabetes mellitus. Next question is question number 79. External application is allowed by Hahnemann in the following condition. निम्नलिखित में से फिल इन द ब्लैंक्स स्थिति में हैनीमन द्वारा बाह्य अनुप्रयोग एक्सटर्नल एप्लीकेशन को स्वीकृत किया गया था? किसके लिए? अल्सर के लिए, या बुबो, या फिग बॉट्स, या कैंकर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन 3, फिग बॉट के लिए। एक्सटर्नल एप्लीकेशन इज अलाउ। ठीक है, एक्सटर्नल एप्लीकेशन अलाउ किया था हैनीमन ने इन फिग बॉट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80. व्हाट इज द मेजर कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विथ फेलियर इन डिस्ट्रक्शन ऑफ द लार्ज आर्टरियोवीनस शंट क्रिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ हीमोडायलिसिस? हीमोडायलिसिस के उद्देश्य हेतु बनाई गई बड़ी धमनी सिरापरक शंट के विनाश में विफलता से जुड़ी प्रमुख जटिलता क्या है? क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं? ड्राई गैंग्रीन, सर्कुलेटरी शॉक, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म एंड हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर। तो राइट आंसर क्या है इसका? हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन 4। क्या था क्वेश्चन? व्हाट इज द मेजर कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद द फेलियर इन डिस्ट्रक्शन ऑफ द लार्ज आर्टरियोवीनस शंट created for the purpose of hemodialysis? Right answer is high output cardiac failure. 81. Common name of sickle cor is? सिकल कॉर का सामान्य नाम क्या है? इमेटिन, इर्गोटिन, इनलेक्सिन एंड द इंसेरिन, एस्पिरिन। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? इर्गोटिन। राइट आंसर इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज इन द स्टेजिंग एवोल्यूशन ऑफ द जर्म सेल ट्यूमर ऑफ टेस्टिस?
निम्नलिखित में से किसका उपयोग टेस्टिस के रोगाणु कोशिका जर्म सेल ट्यूमर के स्टेजिंग मूल्यांकन में नहीं किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट यूज्ड इन द स्टेजिंग इवोल्यूशन ऑफ द जर्म सेल ट्यूमर ऑफ द टेस्टिस। किसका उपयोग नहीं किया जाता है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, टेस्टोस्टेरोन, अल्फा फीटोप्रोटीन एंड द लैक्टेट dehydrogenase. So the right answer is option 2, testosterone. Next question is question number 83. Which of the following medicine is a vegetable analog of mercury? ठीक है, मरकरी के वेजिटेबल एनालॉग क्या है? मेजेरियम, पोडोफाइलम, फाइटोलिका एंड द चाइना. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मेजेरियम. बाकी सबका भी आप लोग याद रखिएगा, और वेजिटेबल एनालॉग अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं. Next question is question number 84. Which of the following is not a cause of edema due to increased capillary permeability? कोशिका पारगम्यता में वृद्धि के कारण निम्नलिखित में से कौन सा एडिमा का कारण नहीं है? क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं? सेप्सिस, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, लीकेज ऑफ प्रोटीन इन द इंटरस्टिशियम एंड द इन्फेक्शन. तो क्वेश्चन क्या है फिर से? Which of the following is not a causes of edema due to increased capillary permeability? तो राइट आंसर क्या है इसके लिए? कॉज ऑफ एडिमा के लिए डीप वेन थ्रोम्बोसिस. राइट आंसर इज ऑप्शन 2. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 84. Which of the following is not a cause of edema due to increased capillary permeability? कोशिका पारगम्यता में वृद्धि के कारण निम्नलिखित में से कौन सा एडिमा का कारण नहीं है? क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं? सेप्सिस, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, लीकेज ऑफ प्रोटीन इन द इंटरस्टिशियम एंड द इन्फेक्शन. तो क्वेश्चन क्या है फिर से? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉजेज ऑफ एडिमा ड्यू टू इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी. तो राइट आंसर क्या है इसके लिए? कॉज ऑफ एडिमा के लिए deep vein thrombosis. Right answer is option 2. Next question is question number 85. Which one of the following includes preparing and the distributing a medicine according to the prescription of the physician? फिजिशियन के नुस्खे के अनुसार दवाएं तैयार करने और वितरित करने में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है? Theoretical pharmacy, extemporaneous pharmacy, Galencial pharmacy and the official pharmacy. So the right answer is option 2, extemporaneous pharmacy. Which one of the following include the preparing and the distributing a medicine according to the prescription of the physician? So the right answer is option 2. Next question is question number 86. Small to medium size vegetation on both sides of the wall leaflet of the heart are seen in the which condition? हृदय के वॉल्व लीफलेट्स के दोनों ओर छोटे से मध्यम आकार वाली वनस्पतियां किस स्थिति में देखी जाती हैं? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं अपन. स्मॉल टू मीडियम साइज वेजिटेशन ऑन बोथ साइड ऑफ द वॉल्व लीफलेट्स ऑफ द हार्ट आर सीन इन द विच कंडीशन? रोमेटिक हार्ट डिसीज, नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डियाटिस, systemic lupus erythematosus and the infectious endocarditis. So the right answer is option 3, systemic lupus erythematosus. Next question is question number 87. A chronic alcoholic develops pneumonia with thick glutinous sputum. What is the most likely underlying pathogens? लंबे समय तक अल्कोहल लेने से गाढ़ी चिपचिपी बलगम वाली निमोनिया हो जाती है. सर्वाधिक संभावित अंतर्निहित योजन रोगजनक क्या है? कैल्बेसिला निमोनिये, लिगोनेलिया निमोनिये एंड द माइकोप्लाज्मा निमोनिये एंड द स्टेफाइलोकोकस एरस. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन 1, कैल्बेसिला निमोनिये. अ क्रॉनिक एल्कोहलिक डेवलप ए निमोनिया विथ थिक ग्लूटेनियस स्पुटम. व्हाट इज द मोस्ट लाइकली अंडरलाइनिंग पैथोजन? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन 1. Next question is question number 88. The type of edges seen in the tuberculous ulcer is rolled out and everted edges, sloping edges, punched out edges and the undermined edges. तपेदिक या ट्यूबरकुलोस अल्सर में दिखने वाली किनारे एजेस का प्रकार किस तरह का होता है?
ठीक है, द टाइप ऑफ एजेस सीन इन द ट्यूबरकुलस अल्सर इज अंडरमाइंड एजेस. राइट आंसर इज ऑप्शन 4. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89. अ बेबी बॉर्न बिफोर फिल इन द ब्लैंक्स वीक्स ऑफ द गेस्टेशन इज ए कॉल्ड द प्री टर्म बेबी. जिस बच्चे का जन्म फिल इन द ब्लैंक सप्ताह के गर्भकाल से पहले हो जाता है उन्हें प्रीटर्म शिशु कहा जाता है. तो कितने हफ्ते से पहले यदि बेबी का जन्म हो जाए तो वो है 37 वीक्स. ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन 4. अ बेबी बॉर्न बिफोर 37 वीक्स ऑफ गेस्टेशन इज कॉल्ड द प्रीटर्म बेबी. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90. कैंट्स रिपर्टरी ऑन होम्योपैथी मटेरिया मेडिका वॉज फर्स्ट पब्लिश इन द फिल इन द ब्लैंक्स. होम्योपैथी मटेरिया मेडिका पर कैंट की रिपर्टरी पहली बार कब प्रकाशित हुई थी? 1900, 1897, 1897 एंड 1907. ठीक है, क्या क्या? 1900, 1896, 1897 एंड 1907. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन 3. 1897 में पब्लिश हुई थी. कैंट रिपर्टरी ऑन होम्योपैथी मटेरिया मेडिका was first published in the 1897. Next question is question number 91. Pathognomic symptom are common symptom, characteristic symptom, uncommon symptom and the keynote symptom. So the right answer is option 1, common symptom. Question number 92. Inimical relationship of the nitric acid is alumina, lycopodium, lacasis and the natramure. So the right answer is option 1, lacasis. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93. एबॉर्शन इज द एक्सपल्सन और एक्सट्रैक्शन ऑफ द बेबी लेस देन. गर्भपात फिल इन द ब्लैंक से कम वजन वाले बच्चे का निष्कासन या निष्कर्षण है. ठीक है, तो कितने ग्राम का है? 200 ग्राम, 500, 1200 एंड 1000. एबॉर्शन इज द एक्सपल्सन और एक्सट्रैक्शन ऑफ द बेबी लेस देन इज द 500 ग्राम. राइट आंसर इज ऑप्शन 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94. विच इज़ द हार्मोन डिक्रीज इन पीसीओडी. इनमें से कौन सा हार्मोन है जो पीसीओडी के दौरान डिक्रीज हो जाती है या कमी हो जाती है? SHBG, सीरम टेस्टोस्टेरोन, स्ट्रोडियल एंड द एंडोस्टेनेडियोन. ठीक है, तो इसमें से कौन सा हार्मोन है? तो वो है SHBG. SHBG का क्या है? सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन. SHBG डिक्रीज हो जाती है हार्मोन ड्यूरिंग पीसीओडी के दौरान. सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन. राइट आंसर इज ऑप्शन 1. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95. विच इज़ द मोस्ट कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ द नॉन हिमोलैटिक हाइपर बिलीरुबिनीमिया. निम्नलिखित में से क्या नॉन हिमोलैटिक हाइपर बिलीरुबिनीमिया का सर्वाधिक सामान्य रूप है? डुबिन जॉनसन सिंड्रोम, गिलबर्ट सिंड्रोम and the Krigler-Najjar syndrome and the Rotor syndrome. So the right answer is option 2, Gilbert syndrome. Which is the most commonest form of the non-hemolytic hyperbilirubinemia is the Gilbert syndrome. Next question is question number 96. Which is the most accurate and reliable test to determine the iron depletion in the body? शरीर में लौह की कमी को निर्धारित करने के लिए सबसे सटीक और विश्वसनीय परीक्षण कौन सा है? डिक्रीज ट्रांसफरिन, डिक्रीज फेरेटिन, डिक्रीज हीमोग्लोबिन एंड द इंक्रीज टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन 2, डिक्रीज फेरेटिन. विच इज़ द मोस्ट एक्यूरेट एंड रिलायबल टेस्ट टू डिटरमाइन द आयरन डिप्लीशन इन द बॉडी इज द decrease ferritin. Next question is question number 97. The basis of Korotkoff sound is related to arterial valve expansion, production of the heart sound, turbulent blood flow and the aortic valve closure. So the right answer is option 3, turbulent blood flow. Next question is question number 98. The type of aggregation of tumor cells highly specific for retinoblastoma is. रेटिनोब्लास्टोमा के लिए अत्यधिक विशिष्ट ट्यूमर कोशिकाओं के एकत्रीकरण का प्रकार है फ्लूरेट्स, फ्लेक्सन, विंटर स्टिनर, रोस्टेट्स, होमर राइट रोस्टेट्स एंड द स्यूट्रो रोस्ट्रेस. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन 1, फ्लूरेट्स. क्वेश्चन नंबर 99. द प्रिंसिपल इंडक्शन इन द प्राइमरी न्यूरल इंडक्शन इज द.
primitive streak, notochondral process, embryonic ectoderm, and the hypoblast. So the right answer is option 2, notochondral process. The principal induction in the primary neural induction is the notochondral process. Next question is question number 100. As per Dr. Hahnemann, physicians should prescribe. डॉक्टर हैनीमन के अनुसार फिजिशियन को फिल इन द ब्लैंक्स को समझना चाहिए. ओनली फिजिकल जनरल सिम्टम, मेंटल पिक्चर ऑफ द पेशेंट बिफोर ही गेट सिक, एंड द ओनली डेविएशन इन द माइंड एंड बॉडी, एंड द ओनली कैरेक्टरिस्टिक पर्टिकुलर्स ऑफ द पेशेंट. एज पर डॉक्टर हैनीमन, फिजिशियन शुड प्रिस्क्राइब ए ओनली डेविएशन इन द माइंड एंड द बॉडी. राइट आंसर इज ऑप्शन 3. तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ फ्रेंड्स. होप करती हूँ ये सारे क्वेश्चंस आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं. और अगर आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें फ्रेंड, जिससे आपको आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल पाएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक अपना ख्याल रखिए. टेक केयर. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.